नमस्कार, मैं हूं अनंत कुमार। आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं इस वक्त हूं साड़म में और यहाँ बेंगलोर के एडीजे भास्कर राव साहब आए हुए हैं। उनका कहना है कि वो 1967 से लेकर 72 तक यहाँ रहे थे। उनके पिताजी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे और जब तेनू घाट का निर्माण हो रहा था उसमें वो कार्यरत थे। इनकी यहाँ से काफ़ी जुड़ाव है और उनका कहना है कि हम यहाँ रहते थे और जब भी कभी कभी याद होता था जब बड़ा हो गए तब, तो एक बार ज़रूर तेनू घाट आने की इच्छा रहती थी और आज मौका मिला तो हम उस धरती को नमन किए हैं। और आइए हम बात करते हैं भास्कर राव जी से इस संबंध में उनका क्या कहना है। तेनू घाट से बहुत ही करीबी रिश्ता है, जुड़ी हुई है। और जब आज मैंने तेनू घाट को देखा, अपने पुराने घर को देखा, बहुत ही भावुक हो गया, क्योंकि पुरानी यादें एकदम आधा याद आ गई, अत्यंत पुरानी यादें। और जिस समय हम लोग रहा करते थे, शायद ही अब कोई वहाँ कोई परिवार भी नहीं होगा, कोई आदमी भी नहीं होगा, लेकिन उस घर को देखने के बाद में जो 50 साल पहले कैसे यहाँ जिंदगी थी, डेवलपमेंट तो क्या कहते हैं लोगों की हुई है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत जरूरी है डेवलपमेंट करना। क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ, कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र भारत के बहुत श्रेष्ठ डेवलप्ड स्टेट्स में है। और यही देखता हूँ कि शायद आने वाले दिन में झारखंड के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अभी तक तो मैं देखा नहीं। बट लेकिन क्या है ना कि झारखंड में जितनी संपन्मूल है, जितना धनवान रहा है, अपने धनवान को, अपने धन को और अपनी ताकत को पता नहीं झारखंड नहीं पहचान पा रहा, वही लग रहा है। क्योंकि इतना अगर कर्नाटका में होता या दूसरे कहीं दक्षिण प्रांत में होता तो कहाँ से यहाँ आपको कोयले की कमी नहीं है, अब्रक की कमी नहीं है, किस चीज की कमी नहीं है, वन की कमी नहीं है, पानी की कमी नहीं है। लेकिन तब भी जो है, यदि आपको कोई अवसर मिले बाद में अब तो रिटायरमेंट के बाद, तो क्या तेनू घाट के लिए कुछ करना चाहिए? तेनू घाट के लिए क्या, मुझे उसके लिए कोई अधिकार चाहिए ना, यहाँ करने के लिए अधिकार लोग हैं, अधिकारी हैं, चुनावित प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर है, उनकी जिम्मेदारी है, उनकी सरकार है, वो सरकार बनाएंगे, योजना बनाएंगे। लेकिन मैं 32 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ। उसके पहले मैं आर्मी में ही थोड़ा दिन था, उसके बाद मैं बैंक में काम किया, उसके बाद लेक्चरर की तरह भी काम किया उसके बाद में। लेकिन यही है कि अगर डेवलपमेंट देखना है, जिसको हम लोग अभिवृद्धि बोलते हैं कर्नाटका में, या विकास जो है हम उसको बोलते हैं, हम इसको कि अनलेस एंड अनटिल सबसे छोटे आदमी के लिए आप कुछ नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट इज रेलेवेंस ऑफ द गवर्नमेंट। अगर सरकार अपने अस्तित्व दिखाना चाहती है तो सबसे कमजोर और सबसे छोटे आदमी की खुशी अगर हो तो तब सरकार है। दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड इन कर्नाटका, कि जो भी हम वहाँ उस तरह से करते हैं वही हमारी है। और यहाँ पर तो यहाँ झारखंड के कम से कम 6 से 7-8 लाख, बिहार और झारखंड मिला के कम 13 लाख लोग बेंगलोर में नौकरी के लिए वहाँ पर आए। अभी हम बात किए भास्कर राव साहब से और उन्होंने पूरा तेनू घाट के बारे में, जब उनका यहाँ बचपन गुजरा था 1967 से लेकर 72 तक उनका पालन पोषण यहीं पर हुआ था। और वह जब अभी तेनू घाट के धरती पे आए तो साष्टांग होकर उनका नमन किया और भावुक हो गए और रोने भी लगे। अभी यहाँ गोमिया के पूर्व विधायक हैं और राज्य के पूर्व मंत्री भी हैं माधवलाल सिंह, उनका यहाँ स्वागत किया और स्वागत के बाद उन्होंने भास्कर राव साहब को आभार व्यक्त किया कि कोई पहला अधिकारी है जो तेनू घाट में अपना बचपन गुजारा हो और आके यहाँ पर देखने का मौका मिला है। भास्कर राव साहब अपने पुराने दिनों की याद करते हुए बोकारो थर्मल कार्मिल स्कूल में भी पढ़ाई की बात की उन्होंने, और उनके पिता यहाँ एक्जीक्यूटिव इंजीनियर थे जिस समय तेनू घाट का निर्माण हो रहा था। उन्होंने बहुत सारी बातें यहाँ साझा किया है और उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड का जिस तरह से विकास होना चाहिए था उस तरह से उत्तरोत्तर विकास नहीं हुआ, जैसे राज्य के देश के दूसरे राज्यों का भी विकास हुआ है। आप देख रहे थे लाइव लगातार। मैं हूँ बेरमो से अनंत कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।